नमस्कारम। मनुष्य का शरीर एक अद्भुत रचना है पंच महाभूतों की, जिसमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना यह शरीर तब तक स्वस्थ रहता है जब तक उसका त्रिदोष वात, पित्त और कफ, सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र और त्रिमल, मलमूत्र, श्वेद संतुलन में रहते हैं। जब यह संतुलन किसी भी कारणवश बिगड़ जाता है तो उसी को रोग कहा जाता है। रोग केवल शारीरिक पीड़ा नहीं होता, यह उस असंतुलन का भी प्रतीक होता है जो हमारी जीवन शैली, खान पान, विचार, व्यवहार और प्रकृति के नियमों से विचलन का परिणाम है। आयुर्वेद कहता है कि रोग का जन्म सबसे पहले मन और आत्मा के स्तर पर होता है, फिर वह धीरे धीरे शरीर पर अपने लक्षण प्रकट करता है। आज का मनुष्य जितना भौतिक प्रगति में व्यस्त हुआ है, उतना ही वह अपने शरीर पर चेतना से कहीं कोसों दूर होता जा रहा है। गलत दिनचर्या, दूषित भोजन, रात्रि जागरण, मानसिक तनाव, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ जैसे भाव, ये सब मिलकर रोगों के बीज बोते हैं। धीरे धीरे ये बीज शरीर में वात, पित्त और कफ का असंतुलन उत्पन्न करते हैं, जो अंततः अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। आयुर्वेद में रोगों की उत्पत्ति केवल शरीर में दोषों की विकृति से नहीं मानी जाती है, बल्कि इसका संबंध मन और आत्मा के विकारों से भी होता है। इसलिए आयुर्वेद में उपचार सिर्फ दवाओं या जड़ी बूटियों से नहीं होता, बल्कि जीवन शैली में सुधार, आहार का संतुलन, दिनचर्या या फिर अनुशासन, ध्यान, योग, प्राणायाम और आत्मिक शुद्धि, इन सब का समन्वित प्रयोग किया जाता है। तीनों चीजों में, वात, पित्त, कफ में कोई भी चीज यदि असंतुलित होता है, संतुलित नहीं रहता है, तो उसके कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कफ दोष के बारे में कि कफ दोष यदि आपके शरीर में असंतुलित हो गया है, बढ़ गया है, तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं और क्या क्या खान पान, दैनिक दिनचर्या अपना के आप कफ दोष को शांत कर सकते हैं, कफ दोष को संतुलित कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद योगाचार्य। आप क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे जब भी आपका कफ दोष असंतुलित हो जाएगा, किन किन सिम्टम को देखकर हम कैसे जान लेंगे कि कफ दोष असंतुलित हो गया। तो शारीरिक जो हमारा लक्षण होता है, हमारे शरीर में हमेशा हैवीनेस बना रहेगा, बहुत भारी भारी सा लगेगा शरीर, आलस्य रहेगा शरीर पर, बहुत भारीपन महसूस होगा और सिर में, सीने में और पेट में हमेशा जकड़न बना रहेगा। दूसरी बात है, हमारे पेट में हमारी जो जठराग्नि है वो बहुत ही मंद रहेगी, कुछ भी खाएंगे हम वो पचेगा नहीं, अपच की शिकायत होगी, भूख भी नहीं लगेगी, गैस की समस्या आपको देखने को मिल सकती है और पेट में सूजन भी हो सकता है कफ दोष के बढ़ जाने के कारण। आपका पेट भी साफ नहीं होगा यदि आपका कफ दोष बढ़ गया है। तीसरी बात है, जब भी आपका कफ दोष बढ़ेगा तो आपके छाती में कफ जम जाएगा, बहुत ज़्यादा बलगम बनेगा, बार बार सर्दी, खांसी की शिकायत भी आपको देखने को मिल सकती है, आपका नाक बंद भी रह सकता है, सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है। चौथी बात है, आपका जो है वजन बहुत तीव्रता से बढ़ेगा, मोटापा बहुत तीव्रता से बढ़ेगा, विशेषकर पेट और जांघों की। शरीर में बहुत ज़्यादा जल संचित होगा, हमारा जो त्वचा है बहुत ज़्यादा तैलीय होगा, उसमें मुहासे होंगे, त्वचा पर हमेशा चिपचिपाहट बना रहेगा, बाल बहुत जल्दी जल्दी झड़ेंगे, डैंड्रफ रहेगा और फेस में रेशे वगैरह निकले रहेंगे, बहुत ज़्यादा जो है दाने वगैरह निकलेंगे, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। मानसिक स्थिति भी आपकी खराब हो सकती है कफ दोष के बढ़ जाने के कारण। सबसे पहला आलस्य आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, मस्तिष्क निष्क्रियता, आप जो है हमेशा जो है उदास बैठे रहेंगे, परेशान बैठे रहेंगे, नींद आपको बहुत ज़्यादा आएगी, हमेशा आप सोते ही रहेंगे। कफ दोष जब भी आपका बढ़ जाएगा तो आपको सोने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, आप तुरंत सो के उठे तुरंत आपको फिर सोने की इच्छा बनी रहेगी। जब भी आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें, तुरंत आप जो है कफ दोष को संतुलित करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि कफ दोष को कैसे घर पर रह के ही संतुलित किया जा सकता है, क्या क्या खान पान अपनाएं, क्या क्या दैनिक दिनचर्या अपनाएं, जिसके कारण जो है हमारा कफ दोष संतुलित हो जाए। कफ दोष को कम करने के लिए अदरक, काली मिर्च, लहसुन, हींग, दालचीनी, हल्दी, अजवाइन, त्रिकटु चूर्ण जैसे तीखे, गरम और सूखे मसाले बहुत उपयोगी होते हैं। आप खान पान में इसको जो है आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारे बलगम को सुखाते हैं और पाचन को भी बढ़ाते हैं और कफ भारीपन को भी दूर करते हैं।
अनाजों में आप जौ, बाजरा, रागी और भुने हुए चने जैसे हल्के व रूखे अनाज सबसे उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि ये शरीर में अतिरिक्त चिकनाई और ठंडक नहीं बढ़ाते। सब्जियों में आप करेला ले सकते हैं, लौकी ले सकते हैं, परवल ले सकते हैं, टिंडा, तुरई और पालक और मेथी जैसी हल्की और रूखी सब्जियां उपयोगी होती हैं। आप इनका सेवन कर सकते हैं, जिनका सेवन कम तेल में पकाकर करना चाहिए। फल में आप पका हुआ सेब ले लें। अनार और सूखा अंजीर कफ को नहीं बढ़ाते बल्कि पाचन में मदद करते हैं। पेय के रूप में आप अदरक, तुलसी की चाय पी सकते हैं। आप तिकटू काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसको आप खान पान में ऐड कर सकते हैं। अभी हम ये जानते हैं कि छोटी छोटी आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती हैं इनको हम कैसे डेली रूटीन में डालकर अपने कफ दोष को शांत कर सकते हैं। छोटी चीज़ें होती हैं, कहीं भी पंसारी की दुकान में आपको आराम से मिल जाएंगी। पिप्पली और शहद का सेवन, आप जो है पिप्पली का चूर्ण जो है और शहद को मिलाकर इसका प्रतिदिन सेवन करें। इसके कारण जो है आपका कफ दोष संतुलित होता है। दूसरा होता है सुबह सुबह आप जो है अदरक और शहद का सेवन करें, इससे भी आपका जो है कफ दोष संतुलित होगा। रात के समय आप जो है हल्दी वाले दूध का सेवन करें बिना चीनी मिला के। चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आयुर्वेद में नस्यिका विधान है, नाक में आप जो है तिल का तेल डालें। नियमित जो है आप हल्का व्यायाम करें। हल्का व्यायाम करेंगे तो भी आपका जो है कफ दोष संतुलित होगा। अब हम यह जान लेते हैं कि क्या क्या अवॉइड करें जब भी हमारा कफ दोष बढ़ जाए। कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, जैसे दूध हुआ, दही हुआ, ठंडी वस्तुएं हुए, आइसक्रीम हुआ, मैदा हुआ, बिस्कुट हुआ, नमकीन हुआ और मीठी चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। इन सभी उपायों को मिलाकर कफ दोष को घर पर रह के ही आसानी से संतुलित किया जा सकता है। धन्यवाद।